चाइना में बच्चों में बढ़ रही सर्दी जुकाम की घटना को कोविड-19 से जोड़कर देखा जा रहा है। अक्सर ही देखा गया है कि चाइना में बीमारियों को छुपाया जाता है। कोविड-19 के समय भी चाइना द्वारा कोविड की बीमारी को छुपाया गया था। उसके बाद पूरे विश्व में इस बीमारी ने बड़ा विकराल रूप ले लिया था। चाइना में बच्चों में जो बीमारी फैली हुई है उसका असर कोरोना जैसी घातक बीमारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी जैसे कि एक्चुअली जो चाइना में एकदम से भी बहुत ज़्यादा बच्चों में निमोनिया के केसेस, इन्फ्लुएंजा के केसेस में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये मई के महीने से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये एकदम से अभी हाईलाइट में अभी ये जो आया है ये लास्ट मंथ से आया हुआ है। तो WHO की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो ये चाइना में एकदम से बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंजा निमोनिया के केसेस हो रहे हैं, वो कोई कोविड-19 कोई नोवेल पैथोजन की वजह से नहीं है, कोविड-19 वायरस के जैसे वायरस की वजह से नहीं है। हालांकि इस मामले में भारत में WHO ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी के समय बच्चों में इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है, जिस कारण से वह सर्दी जुकाम जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि जो बीमारी चाइना में बच्चों में फैली हुई है उसका भारत की सर्दी जुकाम वाली बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कि ये कह सके हम कि जो चाइना में जो आउटब्रेक हो रहा है वो इंडिया में भी आ सकता है। अभी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता गर्ग ने लोगों से आग्रह किया है कि वह इस तरह की सर्दी जुकाम का तुरंत ही इलाज करवाएं। हाँ, लेकिन ये जरूरत है, हम सभी जानते हैं कि जो कोविड के पहले 2019-20 के पहले और उसके बाद के टाइम में मतलब बहुत फर्क आ गया है। लेकिन हाँ, उसका दूसरा पहलू ये भी है, दूसरा साइड ये भी है कि अभी हम वी आर फार बेटर प्लेस्ड ग्लोबली टुडे। मतलब हम पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। कोविड के बाद से हमारे अंदर इन्फेक्शन, इस टाइप के इन्फेक्शंस को फेस करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, क्योंकि हमने पास्ट में ये 2019-20 में पैंडेमिक, ग्लोबल पैंडेमिक फेस किया था। वो बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। तो हम अभी आज के टाइम में हम ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। हाँ, ये है कि हमको अपने हेल्थ सिस्टम को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है अपने, ताकि वो एक जो डिजीज सर्विलेंस है वो एक अच्छे से हो सके अमंग्स द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो ये है इसमें। सावधानी किस तरीके से रखेंगे, क्या सावधानी रहेगी सावधानी इसमें हमको ये लेनी चाहिए कि अगर हम खुद बीमार हैं तो हम घर पे रहें, जो बीमार हैं हम उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। फिर अगर हम बीमार हैं तो टेस्ट करवाएं, हम ट्रीटमेंट लें। फिर हमको खांसते वक्त या छींकते वक्त अपना माउथ कवर करके रखना है, मास्क हम पहने, प्रॉपर अपने आसपास वेंटिलेशन अच्छा रखें, और हम रेगुलर जो हैंड वॉश है अपने हाथ साफ करते रहें, हैंड वॉश करते रहें। और ऑब्वियसली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वैक्सीनेशन हम ले, इन्फ्लुएंजा के लिए, कोविड के लिए। तो इन सब चीज़ों से हम छोटी छोटी बातों से बचाव कर सकते हैं। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चों में जो भी पेंटावेलेंट वैक्सीन जो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, वो बच्चों को वैक्सीन ज़रूर टाइम पे मिलनी चाहिए। इससे वो इन्फ्लुएंजा के, फ्लू के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे। छोटे बच्चे हैं, उनकी मदर्स को उनको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, और अपने को एक हेल्दी स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स मेंटेन करनी चाहिए। इम्यूनिटी की कमी से ये ज़्यादा देखने में हो रहा है कि बच्चों को इम्यूनिटी की कमी है। हाँ, तो उससे इसमें क्या होता है कि दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो बच्चों को जन्म से अपने मदर के थ्रू मिलती है। तो और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम जो इन्फेक्शंस को हम जो फेस करते हैं उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं और फिर इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसकी जो इनेट इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी है, वो कम होते चले जाती है। तो इस वजह से बच्चों में अभी बच्चों की इम्यूनिटी कम है, तो ये इन्फेक्शन बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। और वैसे भी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सर्दियों के मौसम में बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, यही सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है। और जो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस नाम का वायरस और एक एटिपिकल बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा निमोनी, ये दोनों पैथोजेंस सबसे ज़्यादा बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग जो पैथोजेंस हैं, जिसमें से बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, कुछ उनके नाम इस प्रकार से इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनी, इनकी वजह से इन्फेक्शन बच्चों में भी हो रहा है। तो अभी बेसिकली क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में फ्लू और इन्फ्लुएंजा के केसेस वैसे भी ज़्यादा होते ही हैं। तो इसमें ये है कि जो हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड-19 के टाइम पे जो चाइना में जो लॉकडाउन था, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वो हटा दिए गए हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो एक रीज़न हो सकता है कि बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इस वजह से बच्चों में वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे जो बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है वो या तो बैक्टीरिया की वजह से होता है मेनली, या वायरसेस की वजह से होता है। तो इसमें जो भी ये जो इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों में, ये बेसिकली बैक्टीरिया और वायरस का मिक्स्ड इन्फेक्शन है। तो वायरसेस भी निमोनिया कॉज कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी निमोनिया कॉज करते हैं। तो जो बच्चों में जो इन्फेक्शन हो रहा है वो लंग्स जो है, फेफड़े हैं, उनको ज़्यादा संक्रमित कर रहा है, उसमें बुखार आता है। तो इसको हम बोलते हैं एटिपिकल निमोनिया। इसके सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा सिवियर नहीं है। जो इसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे बुखार आना, थकान महसूस होना, सिर दर्द होना और नाक बहना और थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होना। तो इसको हम कभी कभी बोलते हैं एक वॉकिंग निमोनिया। इसको एक टर्म यूज किया जाता है, वॉकिंग निमोनिया। जो टिपिकल निमोनिया होता है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो ज़्यादा सिवियर होता है। वो किसी भी पेशेंट को ज़्यादा बीमार कर सकता है, उसके लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत तेज़ वाला बुखार आता है और उसको सांस लेने में दिक्कत भी होती है। तो ये है कुछ मतलब ये सिम्टम्स हैं जो भी निमोनिया हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि चाइना में जो, क्योंकि अभी हम चाइना की बात इसलिए करें क्योंकि चाइना में ही एकदम से इसका आउटब्रेक अभी हुआ है। तो क्योंकि चाइना में हम सभी को पता है कि बहुत लंबा और स्ट्रिक्ट वहाँ पे लॉकडाउन लगा था। तो उस वजह से हुआ ये कि जो गुड पैथोजेंस थे, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब भी हम किसी इन्फेक्शन से हमारा एक्सपोजर होता है, तभी उस इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत होती है हमारे बॉडी में डेवलप होती है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन। क्योंकि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन था, सभी लोग अपने घरों पे थे, तो इस वजह से गुड पैथोजन से उनका एक्सपोजर नहीं हो पाया लोगों का। तो इस वजह से जो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी पैथोजेंस हैं, रेस्पिरेटरी बग्स हैं, उनका सर्कुलेशन कम हुआ। और इस वजह से जो इम्यूनिटी है, जो एंडेमिक मीन्स की जो चीज़ कॉन्स्टेंटली हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो गई। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जा रहा है, इम्यूनिटी डेट। मतलब एक तरीके से ऋण, डेट का मतलब कर्ज, तो हम वो चुका रहे हैं। मतलब चाइना में जो भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई 2 साल में लॉकडाउन में, तो इस वजह से ये बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी सी और कम हो जाती है। तो इस वजह से बच्चों में आउटब्रेक हो रहा है। और वैसे भी ना विंटर के सीजन में फ्लू और इन्फ्लुएंजा के केसेस ही सबसे ज़्यादा होते हैं